दोस्तों, अपने जानवरों को तो पौधे खाते हुए बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी पौधों को जानवर खाते हुए देखा है? सुनकर चकरा गए ना? ऐसा सच में होता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो प्राण भक्षी हैं, जो खून के प्यासे होते हैं, जो जानवरों और कीड़े मकोड़ों का मांस खाकर जिंदा रहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर यह पौधे मांस क्यों खाते हैं। यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह मांस खाने वाले पौधे आखिर कैसे इन्वॉल्व हुए? वैज्ञानिकों ने यह जानने के लिए बहुत सारी सर्च की। वैज्ञानिकों की स्टडी में कई सारे खुलासे हुए। वैज्ञानिकों ने पाया कि आज से लगभग 70 मिलियन साल पहले, जब पृथ्वी पर डायनासोर जैसे बड़े और विशाल जानवर हुआ करते थे, ठीक उस वक्त कुछ पेड़ पौधे अपने जेनेटिक बदलाव और प्रकृति में आए बदलाव की वजह से अपने अंदर न्यूट्रिशन की कमी महसूस करने लगे। इसी कमी को पूरा करने के लिए यह पौधे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाने लगे। यह कुछ ऐसा ही था कि जैसे किसी खास बीमारी की वजह से इंसान के शरीर के अंदर जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। डॉक्टरों मरीज से खास तरह की चीज खाने को कहता है जिससे कि वह इंसान जल्दी ठीक हो सके। उस समय पर्यावरण में हुए बदलाव की वजह से पेड़ पौधों को खाने की कमी महसूस होने लगी थी। इसी वजह से पेड़ पौधों ने खुद को बदलाव के चलते खुद को ढालने की कोशिश की। इसी वजह से उनकी पत्तियों और बाकी जगहों पर भी चेंज होते चले गए। यह बदलाव किसी एक झटके में नहीं हुआ। इस बदलाव को होने के लिए कई हजार सालों का समय लगा। इस वजह से पौधों को बहुत सारे फायदे भी हुए, क्योंकि यह पौधे बदलाव को अच्छी तरह से समझ चुके थे। इन पौधों को एनिमल और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाने से नई तरह के न्यूट्रिशन मिलने लगे, जो पहले संभव नहीं था। इस तरह से इन सभी पौधों ने यह जान लिया कि वह सही रास्ते पर चल रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे एनिमल ईटिंग प्लांट्स हैं जो जानवरों को खाते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ खास ही ऐसे पौधों के बारे में बताऊंगी जो जानवरों को खाने के लिए मोशन करते हैं, मतलब कि अपने शिकार को खाने के लिए घात लगाकर शिकार करते हैं। जैसे ही छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इन पौधों के पास आते हैं, यह तुरंत ही उनको दबोच लेते हैं। सबसे पहला पौधा है विनस फ्लाईट्रैप। यह विनस फ्लाईट्रैप कैरोलिना में पाया जाता है। यह ज्यादातर उन जगहों पर पाया जाता है यहाँ की जगह ज्यादातर नमी से भरी हुई होती है, मतलब कि जहाँ की जगह ज्यादातर ह्यूमिडिटी होती है। यह हरे भरे पेड़ पौधे दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं और यह जानवरों को भी काफी आकर्षित करते हैं। लेकिन आपका ध्यान इनके कांटेदार पत्तों पर नहीं गया होगा। जब इस पौधे की पत्तियां खुली हुई होती है, तब कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा या फिर छिपकली जैसा जानवर इसकी पत्तियों पर आकर बैठ ही जाता है। जैसे कि यह मधुमक्खी जैसा दिखने वाला जानवर इस पत्तियों पर आकर बैठ जाता है। अब जो होगा उसे देखकर आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। जैसे ही यह जानवर इसकी पत्ते पर आकर बैठता है, तुरंत ही यह पत्ता बंद होने लगता है और यह पत्ता इस जानवर को जकड़कर मार देता है। तो देखा आपने कैसे इस पौधे ने इस जानवर को अपनी तरफ आकर्षित किया और मार डाला। कुछ देर बाद जब दूसरा कीड़ा इसके पास आता है, तो वह कीड़ा पूरी तरह से अंदर फंस जाता है और एक कीड़े की गर्दन भी इसके बीच में फंस जाती है। इस कीड़े के कई साथी कीड़े इसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाते। इससे आप समझ सकते हो कि यह पौधा कितना खतरनाक होता है। कई देशों में तो इस पौधे को गमले में पाला जाता है, क्योंकि यह पौधा देखने में काफी खूबसूरत होता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे यह मक्खी को भी दबोचने की कोशिश कर रहा है। मक्खी को छोड़िए, अगर कोई भी इंसेक्ट जाने के छोटा मोटा कोई भी कीड़ा अगर इसके बीच में बैठता है, तो यह पौधा उसको नहीं छोड़ता और दबोचकर मार डालता है और उस कीड़े के सारे न्यूट्रिशन चूस लेता है। यह पौधा इतना खतरनाक होता है कि यह जलती हुई तीली को भी बुझा सकता है। नंबर 2 पर है संड्यू। आपने रूलर कॉम की कंघी तो जरूर देखी होगी।
जिसके ऊपर छोटी छोटी बूंदें जैसी लगी होती है। उन्हीं बूंदों की वजह से हमारे बाल मनचाहे तरीके से संवारे जा सकते हैं। यह पौधा भी कुछ कुछ रोलर कॉम की कंघी की तरह ही दिखता है, जो एक मटर के दाने से लेकर आपके हाथ की लंबाई जितना बड़ा हो सकता है। जिस तरह एक रोलर कॉम के सर पर छोटे छोटे दाने लगे रहते हैं, उसी तरह इस पौधे पर भी छोटे छोटे दाने से लगे रहते हैं, जिनको ड्रॉपलेट कहा जाता है, जो कि बहुत चिपचिपे होते हैं, जो पानी और शुगर के मिश्रण से बने होते हैं। यह कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए चारे का काम करते हैं। कीट पतंगे इन्हीं ड्रॉपलेट की वजह से इस पौधे की चपेट में आ जाते हैं। इससे पहले कि यह कीड़े कुछ समझ पाए तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि तब तक यह कीड़े इन चिपचिपे ड्रॉपलेट में बुरी तरह फंस चुके होते हैं। ऐसे पौधों की प्रजातियां इन छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को पकड़कर पूरी तरह से गला देती है। इस तरह के पौधे काफी खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि यह अपने शिकार को पकड़कर घंटों उन्हें जकड़ कर रखते हैं, जब तक कि वह पूरी तरह से मर नहीं जाते। यह पौधे कीट पतंगों को बुरी तरह से तब तक दबाकर रखते हैं, जब तक कि उन्हें पूरी तरह से निचोड़कर उनके सारे न्यूट्रिशन ना चूस ले। जिस तरह इंसान के पास दिमाग होता है, वैसे ही इन पौधों के पास भी एक इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, जिससे यह हर हरकत का पता लगा सकते हैं। यह इलेक्ट्रिक सिग्नल की वजह से यह पौधे यह भी पता लगा सकते हैं कि इनका शिकार पोषक तत्वों से भरा हुआ है या नहीं। अगला है वाटर व्हील प्लांट। यह वाटर व्हील प्लांट को घने जंगलों में अक्सर झरने के किनारों पर पाया जाता है। यह पौधे बहुत ही रेयर है और बहुत ही कम पाए जाते हैं। इस पौधे में एक के बाद एक पत्ते के पीछे पत्तियां लगी होती है, जो इसकी एक अलग आइडेंटिटी होती है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस पौधे ने एक कीड़े को पकड़ा हुआ है। यह पौधे इंसानों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। यह प्लांट्स लगभग हर महाद्वीप में पैदा हो सकते हैं और किसी भी तरह के पानी पर रह सकते हैं। इस पौधे में अंडर वाटर फ्लैट्स होते हैं, जो छोटे मोटे कीट पतंगों को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं और उनको मार देते हैं। वैज्ञानिकों ने इनकी पूरी तरह जांच करने के बाद इनमें बहुत सारी बातें पाई है, जैसे कि आज से लगभग 3 मिलियन साल पहले इस पौधे को पर्यावरण में हुए बदलाव की वजह से ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा कि इसका डीएनए ही बदल गया। इनको एक नया डीएनए मिल गया। इस नए डीएनए की वजह से ही यह पौधे ऐसे बन पाए और फिर इन्होंने अपना एक नया रूप धारण कर लिया और इसके पत्तों ने खुद को एक शिकारी की तरह ढालना शुरू कर दिया, जिसमें यह छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करने लगे और फिर इनको कीड़े मकोड़ों से नए न्यूट्रिशन मिलने लगे और फिर इनकी जड़ें भी बाकी सामान्य पौधों की जैसी नहीं रही, वह भी वक्त के साथ साथ बदल गई। और वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि जिन पौधों ने 3 मिलियन साल पहले बदलती परिस्थितियों में अपने आप को नहीं बदला, वह प्रजातियां धीरे धीरे गायब हो गई। इन वाटर व्हील प्लांट की जड़ें जो कभी पहले मिट्टी से पोषक तत्वों को खींचती थी, उनका काम भी पूरी तरह से बदल गया। अब यह मिट्टी से पोषक तत्व को नहीं खींचती, बल्कि कीड़े मकोड़ों को हजम करने में जरूरी एंजाइम बनाती है। यह होता है खुद को समय के अनुसार ढाल लेना। अब इन पौधों में वह हर चीज पाई जाती है जो एक मांसाहारी के लिए होनी बहुत जरूरी है। यह सबसे बड़ा सबूत है कि नेचर कुछ भी कर सकता है। यह पौधे उसका सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि पहले यह पौधे एकदम शाकाहारी होते थे और सामान्य पौधों की तरह होते थे, और समय बदलने के साथ साथ जो खुद को बदल लेता है वही कामयाब होता है। जैसे कि यह पौधे जो शाकाहारी से मांसाहारी हो गए, लेकिन इन पौधों के बदलने की वजह इनकी मजबूरी थी, पर इंसान बिना किसी मजबूरी के शाकाहारी से मांसाहारी बनता जा रहा है। इसीलिए जो हमारी प्रकृति के लिए जरूरी है सिर्फ वही करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।